नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन इडम्स जो कि आपके डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। और ये इडम्स जो हैं आपके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। तो देखते रहिए ये पूरा वीडियो। चलिए बढ़ते हैं पहले इडम्स की ओर। तो हमारा पहला इडम है हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसका मतलब होता है जल्दी का काम शैतान का। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त कोई काम कर रहे हैं और आपका दोस्त जो है बहुत जल्दीबाजी में किसी काम को कर रहा है, तो आप वहाँ पर इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसे कह सकते हैं, डू नॉट ट्राई टू फिनिश दिस वर्क टू क्विकली, रिमेंबर हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो इस तरह से आपने इस इडियम का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे इडियम की ओर। तो हमारा दूसरा इडियम है ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। अपना अपना ही होता है। चलिए अब इस पर एक सेंटेंस भी बनाते हैं। तो व्हेन माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय ब्रदर गॉट इन फाइट, आई हैड टू हेल्प माय ब्रदर, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से हमने इस इडियम का इस्तेमाल किया है। तो हम बढ़ते हैं तीसरे इडियम की ओर। तीसरा इडियम है हमारा इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल। ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश और सुरेश दो भाई हैं। तो रमेश और सुरेश की जो है आर्ग्यू हो जाती है, बहस हो जाती है। तो रमेश कहता है अपनी मम्मी से, आई थिंक सुरेश ऑट टू अपोलाइज फॉर आर्ग्यूइंग विद मी। सुरेश को मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए आर्ग्यू करने के लिए। फिर उसकी मम्मी जो है इसी आइडम का प्रयोग करती है और कहती है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, डियर मे बी यू ऑट टू अपोलाइज टू हिम। मतलब कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तुम्हें भी जो है उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देखा कैसे रमेश की और सुरेश की मम्मी ने इस इडियम का इस्तेमाल किया। अब हमारा अगला इडियम है किलिंग टू बर्ड्स विथ सिंगल स्टोन। मतलब कि एक तीर से दो निशाने। तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो मुंबई जो है बिज़नेस ट्रिप से गया और जो है उसके बाद वो वहाँ से जो है अपने रिलेटिव्स के वहाँ भी चले गया। तो आप कैसे इस इडियम का वहाँ पर इस्तेमाल करोगे? तो आप कहेंगे, ही हैड गोन टू मुंबई ऑन अ बिजनेस ट्रिप, वाइल देयर ही किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन एंड विजिटेड हिज रिलेटिव्स ऑल्सो। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से हमने इडियम्स का यूज़ किया है अपनी डेली लाइफ की बातों में। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले इडियम्स की ओर। तो हमारा अगला इडियम है देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग आफ्टर स्प्लिट मिल्क। तो इसका अर्थ है पछताने से कोई फ़ायदा नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है और उसकी वो इन्वेस्टमेंट ख़राब चली जाती है। तो अब जो है हम उसे कहेंगे, इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, it was a bad investment, the money has been lost and there is nothing we can do। अब अब जो है, अब कोई पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है ख़राब चली गई है और पैसे भी जो है चले गए हैं हमारे, और अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखा हमने किस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है इस इडम्स का। अब हम आते हैं अपने अगले इडम्स की ओर। तो हमारा अगला इडम है जंप इन डार्क, मीन्स अंधेरे में तीर चलाना। तो इस पर सेंटेंस बनाते हैं। बहुत से जो वोटर्स होते हैं बिना सोचे समझे किसी को भी वोट देते हैं। तो उन पे ये सेंटेंस है, वोटर्स हैव टेकन अ जंप इन डार्क बाई इलेक्टिंग आउटसाइडर्स विद लिटिल और नो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। बिना सोचे समझे उन्हें जो है वोट दे देते हैं। तो बात करते हैं अगले इडम की, जो कि है आपका अ ट्रेटर इज़ वर्स्ट एनिमी, घर का बेदी लंका ढाए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं और उनसे बड़ा एनिमी कोई नहीं। जो हमारा दुश्मन है उनसे भी बड़े वो एनिमी है। तो उनके लिए वो ये इडम जो है बहुत मैच करता है। और अब हमारा आज का लास्ट इडम है, वो है नो वन नोज़ द वेट ऑफ अनदर पर्सन। जिस पर बीतती है वही जानता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती हुई। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन प्लेनेट। तो आज के लिए अलविदा।